अमरूद एक ऐसा शानदार फल जो पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन सिर्फ पेट ही नहीं, बहुत सी चीजों में ये कारगर रहता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अमरूद किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारियों में कारगर रहता है और इसको सेवन करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल बर्तन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद संबंधित शुद्ध जानकारियां। यदि आप आयुर्वेद की शुद्ध जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अमरूद के बारे में बताते हुए आयुर्वेदा ऐसा कहता है कि यह मधुर यानी कि मीठा होता है, साथ ही साथ कषायले स्वाद का भी होता है। खास करके जो अमरूद के छिलके के पास का एरिया होता है वो कषाय होता है, और अच्छे से पका अमरूद हो तो उसका गुदा जो होता है वो मधुर यानी कि मीठा होता है, और जो थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका अमरूद होता है विशेषकर कसैला होता है और बहुत कम मात्रा में मीठा होता है। मीठा कसैला के बाद यह शीत गुण का होता है, यानी कि प्रकृति में ठंडा होता है, हमारे शरीर में ठंडक देने वाला होता है। और गुरु यानी कि पचने में थोड़ा हैवी होता है, यानी कि बाकी हल्के फलों के मुकाबले इसका डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोषों की बात करें तो ये विशेषकर त्रिदोष नाशक होता है, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और अमरूद की ये विशेषता है, इसकी जड़ से लेकर पत्ते और फल तक हर चीज का प्रयोग अलग अलग बीमारियों में किया जाता है। वहीं मॉडर्न साइंस की बात करें, अमरूद के अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी या आयरन, पोटेशियम इत्यादि बहुत सारे खनिज तत्व। इसकी विशेषताओं की बात करें तो खास करके इंटेस्टाइन रिलेटेड यानी आंतों संबंधित विकार में बहुत अच्छा काम करता है। खास करके जब आंतों में ड्राइनेस हो जाती है या कहें कि वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो अमरूद एक ऐसा फल है जो आपकी पेट की या आंतों की सफाई बहुत अच्छे से करता है। इसके बीज भी उसके अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। अमरूद हमारे सप्त धातुओं की पुष्टि करता है, खास करके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी जो धातुएं होती हैं इन सभी को बलवान बनाता है, शरीर की वृद्धि करने वाला होता है। और यदि आप शरीर को बढ़ाना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो अमरूद इसमें कारगर रहता है। इस गर्मी के मौसम में जो खास करके हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पेट में जलन होना, हाथ पांव में जलन होना, आंखों में जलन होना या शरीर के किसी भी अंग में जलन इत्यादि होना, उन सभी को ये दूर करने वाला होता है, शरीर में ठंडक लाने वाला होता है और आपके पेट को भी ये ठंडा रखता है। मज्जा धातु यानी कि बोन मैरो पर इसका बहुत अच्छा काम देखा गया है। खास करके आपकी बुद्धि यानी कि माइंड को बहुत अच्छा बनाता है। आपको जो भूलने की समस्या होती है या याददाश्त कमजोर होती है, इतनी ज्यादा होल्डिंग पावर नहीं होती है दिमाग की, तो उसको ये बहुत अच्छा करता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है। और मज्जा धातु से रिलेटेड आपकी आंखें भी होती हैं, तो आंखें वीक होना, आंखें ड्राई होना, इन सभी समस्याओं को दूर करके आपका विजन बहुत अच्छा कर देता है। आपके हृदय संबंधित कोई विकार या कमजोरी हो या हृदय बहुत कमजोर हो, तो इन सभी समस्याओं के अंदर भी अमरूद बहुत अच्छा काम करता है। फिर बात करें खांसी के अंदर, खांसी के अंदर विशेषकर जो आधा पका या कहीं की कच्चा अमरूद होता है, उसको काट करके अच्छे से उसमें नमक लगाकर तवे पर भून लिया जाता है। फिर उसके बाद जब उसका सेवन किया जाता है तो वह श्वास कांस की समस्या को दूर करने वाला यानी खांसी जुकाम को दूर करने वाला होता है। यह तो हुई अमरूद के फल की बात। अब बात करें इसके पत्तों की, तो खास करके ज्वर या बुखार के अंदर इसके काढ़े का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते का काढ़ा तैयार किया जाता है और उसे बुखार में देने पर वो लाभदायक होता है। और इसका पत्ता घाव भरने या पिंपल्स, फोड़े, फुंसी, इन सभी पर बहुत अच्छा काम करता है। इसके पत्ते की चटनी बनाएं। कहीं भी यदि आपको घाव हो जाए, वो जल्दी सूख ना रहा हो, ठीक ना हो रहा हो, उसके ऊपर आप इसे लगाएं। इन्फेक्टेड एरिया पर इसे लगाएं, पिंपल्स पर इसे लगाएं, जो भी फोड़े, फुंसी इत्यादि हैं उन सभी पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके पत्ते मसूड़ों या दांतों संबंधित समस्याओं के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। मसूड़े बहुत ज्यादा कमजोर होना या ब्लीडिंग गम्स होते हैं या पायरिया जैसी जो शिकायत होती है, उसके अंदर आप इसके पत्तों का काढ़े का कुल्ला भी कर सकते हैं, या इसके पत्ते को चबा चबा कर मुख में रखें और या तो उसे खा सकते हैं या थूक भी सकते हैं, लेकिन कुछ देर तक आपको इसको मुंह में रखना है। इस तरह से इसके पत्ते का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम्स, पायरिया की प्रॉब्लम, दांतों संबंधित प्रॉब्लम जो होती है उनको ये दूर करने वाला होता है। जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं या बार बार ठीक होकर ये पुनः हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके पत्तों को अच्छे से चबा करके मुख में थोड़ी देर रखें। इसे आप थूक भी सकते हैं या आप इसको अंदर निगल भी सकते हैं, दोनों ही सिचुएशन में ठीक रहता है। यदि किसी को ये कसैला लगने के कारण निगलने में अच्छा ना लगे तो आप इसको थूक सकते हैं। अब बात करें इसके सेवन की विधियों की, तो खास करके अमरूद जो होता है थोड़ा बहुत कफ की वृद्धि कर सकता है रात्रि के समय यदि हम इसका सेवन करते हैं तो, इसीलिए रात में इसको अवॉइड कर दें। भोजन से तुरंत पहले भी इसका सेवन किया जा सकता है एक सलाद के तौर पर, या कहें कि सुबह सुबह नाश्ते में जब इसका प्रयोग करते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है।
और अमरूद को खाते समय एक बात का ध्यान रखें, इसके बीज को बहुत ज्यादा हमें दांत से चबाना नहीं है, बिल्कुल तोड़ना नहीं है। हल्का हल्का उसको क्रश करना है ताकि उसका गुदा है उसे हम अच्छे से तोड़ पाएं और बाकी बीज को हम साबुत ही निगल जाएं। यदि आप इसके बीज को बहुत अधिक मात्रा में चबा करके खाते हैं तो आपके पेट में दर्द होने की समस्या हो सकती है। ये सभी थी अमरूद के बारे में जानकारी, उसके फायदे और प्रयोग करने के तरीके। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।